हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हमारा लेक्चर होगा बच्चों सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। आखिर जो लिक्विड में गैस घुलती है बच्चों, उसकी सॉल्युबिलिटी पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कारक हैं जो प्रभाव डालते हैं। ध्यान दें बच्चों, हमने सॉल्युबिलिटी बताया था, एक निश्चित अमाउंट के सॉल्वेंट में सॉल्यूट की कितनी मात्रा है। अब वो सॉल्यूट बच्चों गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लेकिन आपके कोर्स में बच्चों वो है सॉलिड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड, जिसमें सॉलिड इन लिक्विड पर प्रभाव डालने वाले कारक या फैक्टर्स की चर्चा बच्चों ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। आज हम करने वाले हैं बच्चों कि गैस की सॉल्युबिलिटी का किसी लिक्विड में क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो जरा चेक करना बच्चों। जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई एक लिक्विड है बच्चों, मान लिया हमने कोई लिक्विड ले लिया, कुछ भी हो सकता है बच्चों, हमने एक जनरल लिक्विड लिया कोई भी, ये हमने बच्चों लिक्विड ले लिया। अब इसमें हम गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं, गैस इसमें घुल रही है और घुल करके बच्चों गैस का लिक्विड में सॉल्यूशन बनाएगी। ये सॉल्यूशन बना बच्चों, सवाल खड़ा होता है ये बच्चों कि यहाँ पर कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसको हम चेंज कर देने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बच्चों चेंज हो जाएगा। उसको मैं आज देखने वाला हूँ बच्चों, वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पर ये सॉल्युबिलिटी बच्चों बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो इसमें कई फैक्टर हैं बच्चों। पहला फैक्टर है नेचर नेचर ऑफ गैस बच्चों एंड लिक्विड, लिक्विड और गैस का नेचर क्या है बच्चों। दूसरा है बच्चों टेम्परेचर, टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका। तीसरा है बच्चों आपका प्रेशर, प्रेशर और इसी पर बच्चों हम हेनरी लॉ पढ़ेंगे। हेनरी लॉ इसी पर बेस होगा बच्चों, ठीक है। और जैसे लग ही रहा है ऊपर बच्चों हेनरी लॉ है। तो हम एक एक फैक्टर को हटा लाते हैं बच्चों। अब आपने लिक्विड का, किसी गैस का बच्चों लिक्विड में सॉल्यूशन आपने देखा है क्या? बिल्कुल देखा है बच्चों। जो आप पेप्सी को पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वो कार्बोनेटेड वाटर होता है बच्चों। कार्बोनेटेड लिक्विड का मतलब होता है ऐसा लिक्विड जिसमें बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड घुली हो, उसे कहते हैं कार्बोनेटेड वाटर या कार्बोनेटेड लिक्विड या कार्बोनेटेड सोल्यूशन, कुछ भी आप कह सकते हैं। वाटर में घोले होते हैं तो आप सोडा वाटर आप पीते हैं, है ना। और अगर आप पेप्सी पीते हैं, पेप्सी में देखते हैं पेप्सी पीते हैं, उस सोल्यूशन होता है, उसमें गैस भर जाती है बच्चों। तो यहाँ पर आपने देखा कि पहला फैक्टर हम पढ़ेंगे बच्चों, तो प्रेशर, नेचर ऑफ गैस क्या होता है बच्चों। ध्यान रहे, हम एक्सप्लानेशन बच्चों एक्सप्लानेशन पहले का कर रहे हैं, ठीक है, इसका हम कर रहे हैं बच्चों। तो पहले हम देखते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों। ध्यान रहे बच्चों, हमने आपको बताया था एक शब्द होता है लाइक डिसॉल्व लाइक, याद है ना बच्चों। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब होता है बच्चों जैसा सॉल्यूट वैसा सॉल्वेंट, तो सॉल्युबिलिटी बच्चों ज़्यादा हो जाती है, उसी में सॉल्युबल होता है। अब कुछ गैस जो होती हैं बच्चों, गैस जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक नॉन पोलर होती है जिसमें पोलरिटी बच्चों नहीं पाई जाती है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, तमाम तरह के ऐसे हैं जिसमें सेम एटम होने के कारण बच्चों इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर बहुत कम होता है, इसलिए नॉन पोलर हैं। दूसरा होता है बच्चों पोलर, पोलर गैस। पोलर गैस में जिसमें पोलरिटी पाई जाती है बच्चों, जैसे अमोनिया है, तो बच्चों जानते हैं अमोनिया है बच्चों, H2S है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है बच्चों। तो यहाँ पर ये पोलर हैं। जैसे अमोनिया को देखो बच्चों, तो अमोनिया में 3 हाइड्रोजन इस प्रकार से लगे हैं, इसकी 2.2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बच्चों, इसका 3.0 होती है। अब शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो खींचेगा, तो इधर खींचा बच्चों, तो इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसका भी खींचेगा, तो इस पर भी बच्चों पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इसको खींचा, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिए एक मॉलिक्यूल्स बच्चों पॉजिटिव और नेगेटिव बन जाता है। तो जब एक ही मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव बन जाता है बच्चों, तो इसी को हम कहते हैं क्या, पोलरिटी। तो गैस पोलर भी होते हैं बच्चों। उसी प्रकार से अगर बच्चों देखो कोई लिक्विड होता है, वो भी दो तरह का होता है बच्चों। लिक्विड भी नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर बच्चों, ठीक है, और दूसरा पोलर भी होता है। जैसे नेप्थलीन है बच्चों, बेंजीन है, C6H6 है, नेप्थलीन है, ये सब ऐसे हैं बच्चों जो कि नॉन पोलर के अंतर्गत आते हैं। पोलर में बच्चों जैसे वाटर है, वाटर में आपने देखा कि यहाँ पर बच्चों उसी तरह से भी होता है, इसकी 2.1 3.5 होती है बच्चों। ऑक्सीजन दैट इज सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन पीरियोडिक टेबल, इसलिए बच्चों शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, यहाँ पर भी बच्चों प्लस होगा, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। तो आप देख रहे हैं बच्चों गैस भी कुछ पोलर होती हैं, नॉन पोलर होती हैं, और लिक्विड भी बच्चों पोलर और नॉन पोलर होते हैं। तो ध्यान दें बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ कि अमोनिया गैस है मेरे पास बच्चों, ये तो पोलर है, अब किस में डिजॉल्व होगी बच्चों,
ये वाटर में क्या कर जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये भी पोलर है बच्चों, ये भी पोलर है। क्या ये बेंजीन या नेफ्थलीन में C6H6 में होगी? नहीं बच्चों, ये डिज़ोल्व नहीं हो पाती। तो आपने देखा बच्चों, लाइक डिज़ोल्व लाइक, जो जैसी गैस होती है वैसे ही सॉल्वेंट में घुलती है बच्चों। अगर गैस पोलर है तो पोलर में घुलेगी, अगर गैस नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में घुलेगी बच्चों। आई बात समझ में? तो यहाँ पर आपने देखा कि सॉल्बिलिटी ऑफ गैस का बच्चों अच्छा खासा नेचर ऑफ गैस और लिक्विड का भी पड़ता है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ले लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं, ले लो बच्चों। चलो बच्चों, दूसरा फैक्टर आपके सामने आता है बच्चों, टेम्परेचर। टेम्परेचर टी। अब टी सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट डालता है बच्चों, इसको देखेंगे। तो ध्यान रहे बच्चों, जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों टेम्परेचर की। ऐसा मैंने क्यों बोला, ध्यान रहे बच्चों। अब आप खुद सोचो बच्चों, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस जो घुली हुई है उसकी एंट्रोपी स्वतंत्रता बच्चों, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो फ्रीडम बढ़ जाता है, एंट्रोपी बढ़ जाती है बच्चों, स्वतंत्रता बढ़ जाती है, वो छोड़ के भाग जाएगी। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है बच्चों, सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। क्यों ऐसा होता है, इसको लिचेटल प्रिंसिपल के अनुसार देखते हैं बच्चों। जब भी कोई गैस बच्चों किसी लिक्विड में डिजॉल्व होती है और बनाती है सॉल्यूशन बनाती है बच्चों, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है बच्चों। अभी आपने देखा था बच्चों क्या, कि कोई भी सॉलिड जनरली बच्चों, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए, जब लिक्विड में डिजॉल्व किया जाता है तो ये इंडोथर्मिक रिएक्शन था, मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही थी। यहाँ पर बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब जब ये सेचुरेशन में आ जाएगा बच्चों तो ये आपका इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, और इक्विलिब्रियम में ये कहा जाता है लिचेटल प्रिंसिपल, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन बच्चों, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या निकला बच्चों, कि अधिक से अधिक गैस लिक्विड में घुल करके सोल्यूशन बनाए, यही तो मतलब है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इधर से इधर जाना है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए बच्चों एक्सोथर्मिक अगर रिएक्शन है तो हमें टेम्परेचर को बच्चों डिक्रीज करना होता है। अगर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है बच्चों तो हमें टेम्परेचर को इंक्रीज करना होता है। मतलब क्या निकला बच्चों, कि अगर कोई भी प्रोसेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो आगे बढ़े, उसके लिए हमें बच्चों टेम्परेचर को घटाना होता है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही बच्चों आगे बढ़े, उसके लिए हमें टेम्परेचर को बढ़ाना होता है। क्योंकि गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड बच्चों ये कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है बच्चों। ये कौन सी रिएक्शन है बोलो, ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बच्चों। इसका मतलब इसमें टेम्परेचर बाहर निकल रहा है बच्चों। जब टेम्परेचर बाहर निकलेगा तो सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, ध्यान दें बच्चों। एक आपने पढ़ा होगा, जो एक होता है बच्चों गिब्स एनर्जी, डेल्टा जी, इसे हम गिब्स एनर्जी भी कहते हैं बच्चों, गिब्स एनर्जी। और सभी बच्चे जानते हैं गिब्स एनर्जी बच्चों, जब कोई गैस घुलती है तो उसकी फ्रीडम बच्चों, उसकी एनर्जी घट जाती है। अब खुद सोचो बच्चों, जब कोई गैस बहुत ज़्यादा थी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी तो इसलिए ज़्यादा फ्रीडम था। जब वो कहीं पर आकर के लिक्विड में आ रही है तो वो लिक्विड में करेगी क्या बच्चों, उसकी जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, घटेगी। अब काइनेटिक एनर्जी घट गई, काइनेटिक एनर्जी घट गई बच्चों, तो उसका जो नेगे पार्ट होता है डेल्टा जी की वैल्यू, वो हर समय बच्चों क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा गैस बोले, ये बच्चों स्पॉन्टेनियस के लिए है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो स्वतः प्रक्रिया होती है बच्चों, उसमें डेल्टा जी का मान हर समय निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बच्चे लोग पढ़े होंगे थर्मोडायनेमिक्स बच्चों। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए इसमें जो हीट ऑफ इंथैल्पी होती है बच्चों, डेल्टा एच, ये भी आपका निगेटिव। मजे की बात देखो बच्चों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। व्हेन गैस डिजॉल्व इन लिक्विड, जब कोई गैस किसी द्रव में घुलती है तो गिब्स एनर्जी या फ्री एनर्जी पॉजिटिव होती है या निगेटिव होती है, डेल्टा एच का मान क्या होता है। तो ध्यान रहे बच्चों, मजे की बात देखो, दोनों का मान क्या होता है बच्चों, निगेटिव। तो ध्यान रहे, एक समीकरण आपने पढ़ा होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है बच्चों डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस बच्चों। ये रिलेशन आपको थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया होगा बच्चों, जहाँ डेल्टा एस क्या है बच्चों, फ्रीडम, स्वतंत्रता। जब कोई गैस की स्वतंत्रता छिनती है तो इसकी वैल्यू बच्चों ऋणात्मक होती है, अगर वो बढ़ती है तो इसका मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब आप खुद सोचो बच्चों, अगर नेगेटिव, अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्वतः घुल जाए बच्चों, इसकी वैल्यू आपको नेगेटिव आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं। अब ये चूंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ये तो नेगेटिव है ही है बच्चों। अगर आपने टेम्परेचर यहाँ पर, इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, सभी बच्चे जानते हैं। अब डेल्टा एस फ्रीडम घट रही बच्चों, तो इस केस में जब एब्जॉर्ब होते डेल्टा एस का मान क्या होता है बच्चों, निगेटिव होता है। उसकी फ्रीडम बच्चों घटती है, स्वतंत्रता घटती है। पहले इधर उधर घूम रही थी, अब वो स्वतंत्र नहीं रही, अब वो लिक्विड में आ गई बच्चों, तो उसकी स्वतंत्रता कम हो गई। मतलब जो एंट्रोपी है बच्चों,
इसे कहते हैं बच्चों एंट्रोपी। एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी का मतलब होता है बच्चों फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता, फ्रीडम बच्चों। तो स्वतंत्रता अगर कम हुई तो हम कहते हैं एंट्रोपी कम हुई। क्योंकि लिक्विड में आ रही हैं तो गैस पहले स्वतंत्र थी बच्चों, अब किसी लिक्विड में आ करके यहीं एक बध रही हैं, देख रहे हो ना। तो सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है बच्चों कि ये जो नेगेटिव आ रहा है, तो अब सोचो बच्चों, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव हुआ बच्चों और ये नेगेटिव नेगेटिव होगा पॉजिटिव, है ना। अब हमें अगर टेम्परेचर को बढ़ाया बच्चों तो ये वैल्यू ज़्यादा क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और पॉजिटिव जैसी हो गई ये वैल्यू बच्चों, अब डेल्टा एच का मान पहले से नेगेटिव था तो नेगेटिव में से ज़्यादा ये ज़्यादा होगा, अगर ये कम हो गया बच्चों तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी और फिर वो सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, घटने लग शुरू कर देगी। ठीक है, क्योंकि कोई भी गैस बच्चों जब घुलती है स्पॉन्टेनियसली तो घुल ही नहीं पाएगी, कारण क्या होता है, ये भी नेगेटिव, सब इसमें नेगेटिव है बच्चों। अब यहाँ पर अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू बच्चों ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब अगर ये पॉजिटिव हो गया तो जब इसकी वैल्यू ज़्यादा होने लगेगी बच्चों तो ये पॉजिटिव वैल्यू भी कम होने लगेगी, कारण क्या है, तो ये तो नेगेटिव था ही, अगर ये पॉजिटिव हो गया, ज़्यादा हो गया इसकी अपेक्षाकृत बच्चों, तब मैग्नीट्यूड जो है पॉजिटिव आएगा, तब इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव। ठीक है, अब नेगेटिव होने के लिए बच्चों स्पॉन्टेनियसली अगर ये घुले उसके लिए हमें ये करना होता है, ये मैथमेटिकल डेरिवेटिव एक्सप्लेनेशन है बच्चों। जब भी कोई एनर्जी, जब भी कोई गैस लिक्विड में घुलती है बच्चों तो उसकी जो फ्री एनर्जी होती है वो घटती है बच्चों। ठीक है, और ऐसा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जब स्वतः होता है बच्चों। और उसी तरह से डेल्टा एच, चूंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बच्चों, डेल्टा एच का मान हर समय जो है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच का मान नेगेटिव होता है, लेकिन फ्रीडम भी घट रही है बच्चों, स्वतंत्रता भी घट रही है, तो ये डेल्टा एच का मान भी बच्चों नेगेटिव होगा, लेकिन ये नेगेटिव और ये नेगेटिव हो जाते हैं बच्चों पॉजिटिव। अगर टेम्परेचर हमने बढ़ाया बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाया तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और इसका मान आएगा बच्चों पॉजिटिव, और तब उसकी सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, घट जाएगी। आई बात समझ में। तो ये तो रहा बच्चों एक्सप्लेनेशन ऑफ जो है टेम्परेचर। तो ध्यान रहे बच्चों, टेम्परेचर सॉल्बिलिटी जो है ऑफ गैस को देखो बच्चों, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों टेम्परेचर के, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो घट जाएगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों, सॉरी, ये इन्वर्सली वो जो होता है सामान्य रूप से बच्चों सॉलिड के लिए होता है, लेकिन गैस के लिए ये आपको अप्लाई करना होता है। मतलब अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया बच्चों सॉल्बिलिटी घट जाएगी, क्यों, क्योंकि गैस की काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगी तो फ्रीडम बढ़ जाती है बच्चों। ठीक है, इसलिए छोड़ के भाग जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं बच्चों तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो सॉल्बिलिटी क्या होगी बच्चों, घट जाएगी, क्योंकि गैस जो घुलती है वो सब भाग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने मैथमेटिकल भी देख लिया बच्चों। तो एक चीज तो निकला बच्चों, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, मींस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस देन सॉल्बिलिटी ऑफ गैस मस्ट बी डिक्रीजेस। आपने पढ़ा होगा बच्चों, जो कोल्ड ड्रिंक होती हैं, कोल्ड ड्रिंक पेप्सी वगैरह पीते हो, ठंडे स्थान पर क्यों रखा जाता है, सोचिए जरा। तो उसमें होता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, किसी लिक्विड में घुली हुई है, अगर हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया बच्चों तो सॉल्बिलिटी घटेगी और जितनी गैस घुली हुई थी सब बाहर निकल आती है। ठीक है, इसीलिए बच्चों वो प्रेशर क्रिएट करके बोतल को तोड़ न दे, इसीलिए आपने देखा होगा पेप्सी वगैरह के जो सॉफ्ट ड्रिंक के बच्चों बोतल जो होती हैं बहुत मजबूत होती हैं। ठीक है, अब वो नायलॉन की बोतल होती है जो आप प्लास्टिक में लाते हैं, और अगर कांच की होगी देखिए कितना मोटा होता है। कारण यही होता है बच्चों, जब ट्रांसपोर्टेशन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान उसको ले जाते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है बच्चों, तो कुछ गैपिंग वहाँ छोड़ दी जाती है जिससे गैस वहाँ पर आए। अब अगर गैस वहाँ पर भर रही है, सॉल्बिलिटी घट रही, टेम्परेचर बढ़ाए, तो गैस लिक्विड से आ जाएगी ऊपर और वो प्रेशर क्रिएट करके, अगर वो कमजोर है बच्चों तो उसको तुरंत जो है तोड़ देती है, इसलिए जो है उसकी पेप्सी की बोतल, तो यही कारण है बच्चों उसको ठंडे स्थान पर रखा जाता है, इसीलिए उसका नाम ही पड़ा है बच्चों कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें घुली है, अगर वो ठंडी नहीं है बच्चों तो वो सॉल्बिलिटी को घटा देती है। ठीक है, अगर आप पेप्सी को हिलाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है बच्चों, सॉल्बिलिटी घट जाएगी, सॉल्बिलिटी घटती है तो गैस बाहर फेंकना लगता है। ठीक है, तो ये है बच्चों। अब हम आते हैं बच्चों प्रेशर पर, चलिए ले लीजिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बच्चों, अब आते हैं बच्चों इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का गैसों की लिक्विड में सॉल्बिलिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चों, और इसी को छोटा सा नियम है जिसे हेनरी लॉ कहते हैं बच्चों। तो ध्यान दें बच्चों, सॉल्बिलिटी जो होती है, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है प्रेशर की। अर्थात जब हम प्रेशर को बढ़ाएं तो साधारण सी बात है बच्चों, प्रेशर को बढ़ाइए तो गैस जो संपर्क में आ रही हैं उनकी मात्रा बढ़ जाएगी बच्चों, क्योंकि वॉल्यूम घटेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपने कोई गैस लिया है, ये लिक्विड लिया है, तो जब प्रेशर बढ़ाते हैं बच्चों तो पर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ गैस पार्टिकल बच्चों बढ़ जाते हैं, और कंसल्ट में ज़्यादा आते हैं तो ज़्यादा घुलना शुरू कर देती है। तो हम कह सकते हैं बच्चों प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्बिलिटी क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। ये तो सीधी सी बात है, कॉमन सी बात है बच्चों, दबाव लगाओगे तो इसीलिए बच्चों
जो पेप्सी की बोतलों में कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती हैं, तो अधिक से अधिक वो सॉल्युबल हो जाए लिक्विड में, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहली बात तो सॉल्युबिलिटी बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर महत्वपूर्ण योगदान रखता है, तो टेम्परेचर को डाउन करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर घटाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरी बात, प्रेशर को बढ़ाएं बच्चों, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया जाता है, जिसके कारण जो गैस होती है बच्चों उस लिक्विड में घुलना, तो जो बॉटलिंग होती है बच्चों पेप्सी की, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जब उसको कार्बोनेटेड करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों उसमें घोलते हैं, तो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर देते हैं बच्चों, जिसके कारण वो क्या हो जाती है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, खुलेगी। ठीक है, तो होता यूं है बच्चों, इसी पर हेनरी ने एक नियम दिया था बच्चों, जिसे कहते हैं हेनरी लॉ। तो आपने देखा बच्चों सॉल्युबिलिटी जो होती है वो बहुत से बच्चों को, ध्यान रहे बच्चों, बहुत से बच्चों को हेनरी लॉ समझ में नहीं आता। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत ईजी है, आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है हेनरी लॉ, उसको हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं बच्चों हेनरी लॉ। ऊपर लिखा है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे हेनरी लॉ बच्चों, हेनरी लॉ। हेनरी ने इसी प्रेशर पर बच्चों एक नियम दिया था। इनका मानना था बच्चों, जब भी कोई गैस यहाँ किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो रही बच्चों, ये है आपका लिक्विड और ये है बच्चों आपका गैस, इस पर हम दबाव डाल रहे हैं, प्रेशर। तो ध्यान रहे बच्चों, इनका मानना था, ध्यान रहे बच्चों, ध्यान सुनिएगा, कि जो प्रेशर होता है बच्चों, पार्शियल प्रेशर, अब इसमें कुछ घुली होती है बच्चों, तो मान लेते हैं इसका जो पार्शियल प्रेशर है बच्चों, प्रेशर, ठीक है, किसी गैस का अपना जो खुद का दाब होता है, वो मान लेते हैं बच्चों पी है। तो यहाँ पर उसने देखा जो पी है बच्चों पार्शियल प्रेशर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, गैस के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है बच्चों। ये आपका क्या है बोलो, मोल फ्रैक्शन है बच्चों। ठीक है, तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएं, ध्यान दें बच्चों, जो क्रिएट पार्शियल प्रेशर है यहाँ पर बच्चों, इस गैस का जो पार्शियल प्रेशर, मान लेते हैं ये गैस इस पर पार्शियल प्रेशर डाल रही है, तो इसका पार्शियल प्रेशर बच्चों, इसमें जो मोल फ्रैक्शन उत्पन्न रहता है, मोल फ्रैक्शन जो होता है बच्चों, फ्रैक्शन, इस लिक्विड में कौन सी गैस कितनी मात्रा में है बच्चों, तो जो पार्शियल प्रेशर इस पर लिक्विड पर ये डाल रही है बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन, आखिर इसमें कितनी गैस घुली है बच्चों। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्रेजेंट है बच्चों, प्रेजेंट इन लिक्विड बच्चों। ये देखो, किसी लिक्विड में जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा बच्चों, लिक्विड के सतह पर वो उतना ही अधिक से अधिक जो है प्रेशर डालेगी। तो इसका डिफिनीशन क्या निकला बच्चों, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस is directly proportional to the mole fraction of gas present in liquid बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपकी डिफिनीशन समझ में आ गई तो इसका बहुत डेरिवेशन बहुत ही आसान है बच्चों। तो कहने का मतलब बच्चों, जो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर इसके सतह पर लगाया जा रहा है, किसी गैस जो घुल रही है, वो ऑलरेडी कितना घुली हुई है बच्चों, उसके पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन के। जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा बच्चों, इस पर उतना ही ज़्यादा ये गैस प्रेशर क्रिएट करेगी। तो यहाँ पर ये एक्स क्या है बच्चों, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड ऑफ गैस, पी क्या है, पार्शियल प्रेशर जो सतह पर वो गैस लगा रही है। अब मैथ तो बच्चे लोग जानते हैं कि पी बच्चों क्या होता है, अगर हम इसको बराबर का चिन्ह लागें तो एक हमें कांस्टेंट लाना पड़ेगा, और ये है बच्चों एक्स, जहां आपका एच जो के एच है बच्चों, ये हेनरी कांस्टेंट है, ये हेनरी कांस्टेंट है, और ये हेनरी कांस्टेंट बच्चों टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है बच्चों, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। एक ही गैस का अलग अलग टेम्परेचर बच्चों, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग हो जाती है। आप एनसीईआरटी किताब खोल लीजिएगा बच्चों, अलग अलग टेम्परेचर पर एक ही गैस का उसमें लिस्ट दिया गया है, तो उसको रटने की जरूरत नहीं बच्चों, केवल आप इतना जानते रहिए कि जैसे ही हेनरी कांस्टेंट बच्चों टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब जरा आप सोचिए, जब यहाँ पर अब मान लेते हैं बच्चों, यही आपका क्या है बच्चों, यही आपका हेनरी इक्वेशन है बच्चों, हेनरी इक्वेशन है, जहाँ पर सभी बच्चे जान रहे पी क्या है बच्चों, गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एक्सर्ट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, जो गैस है बच्चों वो पार्शियल प्रेशर कितना डाल रही है। एच अभी आपने देखा, के एच का मतलब हेनरी कांस्टेंट है बच्चों। यहाँ पर देखिए एक्स जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ किसकी है बच्चों, गैस का, जो एक्स है दैट इज ए मोल फ्रैक्शन
ऑफ क्या है बच्चों, गैस का। हम यूनिट में आपको मोल फ्रैक्शन पढ़ाए थे। यहाँ पर अगर एक्स देखो बच्चों, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल जिसमें है लिक्विड बच्चों, मान लेते हैं H2 है तो H2 का, तो जिसका निकालना होता है मोल फ्रैक्शन उसका लिखो, और सोल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल का रेशियो जो ही मोल फ्रैक्शन होता है, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ बच्चों। अब जरा देखो, अगर हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं बच्चों, तो P इज इक्वल टू आपका आया के एच इंटू एक्स। एक्स क्या है बच्चों, गैस जो लिक्विड में उपस्थित है उसका मोल फ्रैक्शन है बच्चों। पी क्या है, पार्शियल प्रेशर जो इस लिक्विड के ऊपर जो एग्जर्ट कर रही है। के एच क्या है, हेनरी कांस्टेंट है बच्चों। अब अगर आप देखिए तो y इज इक्वल टू एम एक्स का ये पालन कर रहा है बच्चों, ठीक है। ये एक ओरिजिन से बच्चों, ओरिजिन से एक सिंपल सिंपल लाइन का मैथमेटिकल, सिंपल लाइन का बच्चों एक मैथमेटिकल फार्मूला है। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो बताओ बच्चों, y पर हम क्या लेंगे p, यहाँ पर हमने प्रेशर लिया है बच्चों, आप बार टार कुछ में भी लिख सकते हैं, ठीक है। एटीएम में हम यहाँ लिख दे रहे हैं बच्चों, कोई यूनिट आप ले सकते हैं। इधर हम बच्चों मोल फ्रैक्शन लिख रहे हैं। तो चूंकि ये सिंपल लाइन है, y इज इक्वल टू एम एक्स है बच्चों, तो ओरिजिन से जाती है, ये देखो ये यहाँ से ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन जाएगी, और ये जो स्लोप होगा बच्चों, ये जो स्लोप होगा वही क्या होगा, के एच के बराबर होगा बच्चों। आई बात समझ में। तो यहाँ पर बच्चे लोग देख रहे हैं, अगर मान लिया बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ पी कांस्टेंट है बच्चों, यहाँ एक मजे की बात देखो बच्चों, यहाँ पर अगर हम पी को कांस्टेंट मान ले बच्चों, तो कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा, के एच अपॉन क्या होगा बच्चों, के एच एक्स। अगर हम आपसे पूछें यहाँ पर के एच इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तो आप कहेंगे के अपॉन एक्स से, अब इसको हटाएंगे तो एक प्रपोर्शनल आएगा बच्चों, तो के एच इनवर्सली प्रपोर्शनल किसके है बच्चों, एक्स के। अब जरा ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या निकला बच्चों, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे कांस्टेंट की वैल्यू भी कम होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक मजेदार रिलेशन देखा बच्चों, और ये इसका क्या है बोलो, स्लोप है। तो ध्यान रहे बच्चों, अब यहाँ पर इसने किया क्या था, यहाँ पर इसने मोल फ्रैक्शन को ही क्यों चुना बच्चों, इसलिए चुना कि यहाँ पर उसके कंसंट्रेशन की तो कई यूनिट हो सकती हैं, मोलरिटी भी हो सकती है, नॉर्मलिटी भी हो सकती है, मोल फ्रैक्शन भी हो सकता है, एक्स। चूंकि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है बच्चों, ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट करती हैं, ये डिपेंड करती हैं, इसीलिए हेनरी ने किया क्या था कि मोल फ्रैक्शन को चुना बच्चों, जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पर इस पर कोई विशेष प्रभाव पड़ता नहीं बच्चों, क्योंकि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। और बाकी लिए होते टेम्परेचर बदल जाने पर सॉल्युबिलिटी का जो यूनिट है बच्चों बदल जाता है, ये बदल जाता तो पूरा मामले बदल जाता, ठीक है। तो ये बच्चों हेनरी इक्वेशन है। अब इसका हम लिमिटेशन देखते हैं बच्चों, पहले बच्चे लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ले लीजिए। चलो बच्चों, अब हम आते हैं बच्चों हेनरी लॉ के लिमिटेशन पर। कहाँ हेनरी लॉ पालन होता है, कहाँ पर ही पालन नहीं करता बच्चों। तो ध्यान दें बच्चों, पहला है बहुत ज़्यादा प्रेशर पर भी बच्चों हेनरी लॉ पालन नहीं करता, ठीक है। तो प्रेशर प्रेशर बच्चों ये डू नॉट हाई होना चाहिए, और जो टेम्परेचर है बच्चों उसको कम किए थे सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर वेरी लो बच्चों, बहुत कम नहीं होना चाहिए, प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत ही कम नहीं होना चाहिए। तीसरी बात बच्चों, जो मॉलिक्यूलरिटी होती है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बच्चों, आणविकता जो होती है गैसों की द्रव में, वो हर समय बच्चों कांस्टेंट होनी चाहिए। द्रव में भी वही हो, गैस में भी वही, ऐसा नहीं है ऑक्सीजन वो है O2 है और अंदर आ गई O3 हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों, मॉलिक्यूलरिटी दोनों सेम होना चाहिए। ये दोनों लिमिटेशन। हाँ, तीसरी बात, चौथी बात है बच्चों कि मॉलिक्यूलरिटी मस्ट भी क्या होती है बच्चों, हर समय कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। और ये हाई प्रेशर, वेरी लो प्रेशर नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर भी नहीं होना चाहिए। और बच्चों एक चीज़ और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बच्चों मस्ट बी लो होनी चाहिए। जो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होती है बच्चों उसके लिए हेनरी का लॉ पालन नहीं होता। तो ये कंडीशन रही, सॉल्युबिलिटी जो है ऑफ गैस मस्ट बी लो होनी चाहिए बच्चों, ज़्यादा घुले न, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है बच्चों, इसके लिए हेनरी लॉ का पालन होता है बच्चों, ये हेनरी लॉ का पालन करती हैं, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादा सॉल्युबल वाटर में होती है बच्चों, जैसे अमोनिया है या Cl है, ये हेनरी लॉ का पालन बच्चों नहीं करती हैं,
ठीक है। तो हेनरी लॉ का पालन कब होगा बच्चों? जब प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा ना हो, टेम्परेचर बहुत कम ना हो और मॉलिक्यूलरिटी बच्चों सेम रहे, और दूसरी बात गैस लिक्विड में कम से कम विलेय होनी चाहिए, सॉल्युबल होनी चाहिए। ज़्यादा सॉल्युबल गैस हेनरी लॉ का पालन नहीं करती बच्चों। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, इसकी एप्लीकेशन पर आते हैं बच्चों, ले लीजिए। चलो बच्चों, पहला है बच्चों इसका एप्लीकेशन, ध्यान से सुनिएगा। पहला एप्लीकेशन तो बच्चे लोग जान ही रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बच्चों हम जो कार्बोनेटेड करते हैं तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर देते हैं, हेनरी लॉ का ही तो है बच्चों। दूसरा होता है बच्चों, एक क्लेम्बर होते हैं पर्वतारोही। पर्वतारोही जब हर समय चलते हैं तो ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो क्लिम्बर होते हैं, क्लिम्बर का मतलब होता है बच्चों पर्वतारोही, इसमें जो रिस्पायरेटरी रिस्पायरेटरी एयर लेते हैं बच्चों, इसमें नाइट्रोजन जो होती है वो 78% 80% होती है और 20% बच्चों ऑक्सीजन होती है, ठीक है। ये लेकिन अब होता क्या है बच्चों, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे बच्चों ऑक्सीजन की डेंसिटी कम होने लगेगी, और ऑक्सीजन की डेंसिटी कम होती है तो वहाँ पर होगा बच्चों प्रेशर घटेगा। प्रेशर घटेगा तो हम जब रिस्पायरेशन से ऑक्सीजन लंग्स में ले रहे हैं बच्चों, वो प्रेशर कम होने के कारण हमारे ब्लड में घुलना कम शुरू कर देगी और हमारा सांस बच्चों फूलने लगता है। इसीलिए उसकी कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए पर्वतारोही बच्चों आते हैं, क्योंकि ऊपर जाने पर बच्चों दबाव घटेगा, दबाव घटेगा तो जो एयर में ऑक्सीजन है बच्चों वो हमारे ब्लड में घुल ही नहीं पाएगी, क्योंकि विलेयता कब होती है बच्चों, जब हम प्रेशर ज़्यादा देते हैं तभी वो सॉल्युबल होती है। तो ऐसा होने पर वो घुल नहीं पाती और उनका दम घुटने लगता है बच्चों। इसीलिए पर्वतारोही जो है ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर चलते हैं बच्चों, जिसमें नाइट्रोजन 78 से 80% होती है और 21% होती है बच्चों ऑक्सीजन। लेकिन जो गोताखोर होते हैं बच्चों, समुद्र के तली पर जाते हैं, तो जब समुद्र की तली पर जाओगे बच्चों तो पानी का दबाव इतना ज़्यादा हो जाता है, नीचे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। अगर मैं इस गैस का प्रयोग करूं बच्चों जो यहाँ पर ली गई है, तो समुद्री गोताखोर इस रिस्पायरेटरी एयर का प्रयोग नहीं करते बच्चों। कारण क्या होता है, जब दबाव बढ़ेगा बच्चों, दबाव बढ़ेगा तो नाइट्रोजन गैस जो कम सॉल्युबल होती है, दबाव बढ़ने से बच्चों उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, और ये जगह जगह पर गोले बना लेती हैं, ठीक है। अब ये एयर जो होती है बच्चों, जगह जगह पर एयर बबल बन जाते हैं आपके वेंस में, और वो सर्कुलेशन को रोकने लगते हैं बच्चों, ठीक है। अब इसीलिए जब वो सर्कुलेशन को रोक देते हैं बच्चों, तो एयर तो बनी हुई है, जब पर्वतारोही जो गोताखोर होता है जब सतह पर आता है बच्चों, तो दबाव धीरे धीरे क्या होने लगता है, घटने लगता है, क्योंकि पानी का दबाव तो खत्म हो रहा है। और जैसे ही आता है बच्चों, तो ये जो गैस के बलबले होते हैं, बबल्स होते हैं, वो उनका प्रेशर कम होने के कारण बच्चों वॉल्यूम बढ़ता है और ये स्प्लिट करने लगते हैं, तो वेंस जो होती हैं बच्चों वो फटने लगती हैं और आदमी जो है फटने लगता है, जगह जगह ब्लीडिंग होने लगती है। इसलिए जो समुद्री सी डीप में जाते हैं बच्चों, ये सी डीप में जाते हैं, इसके लिए जो उसमें नाइट्रोजन के स्थान पर बच्चों हीलियम भर दी जाती है। हीलियम, ऑक्सीजन, ये मुख्य रूप से होती है। नाइट्रोजन की मात्रा बच्चों कम कर देते हैं। अब ये हीलियम लगभग 11 से 12% होती है बच्चों, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देते हैं, लगभग 32 से 33% होती है बच्चों, और नाइट्रोजन की मात्रा घटा करके 56 से 57% कर दिया जाता है बच्चों। ये समुद्री गोताखोर ले जाते हैं, ये ही आपका बच्चों रिस्पायरेटरी एयर होती है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर रिस्पायरेटरी एयर अलग है बच्चों, समुद्री गोताखोर अलग करते हैं। कारण यही होता है कि जब हम नीचे जाएंगे बच्चों, नाइट्रोजन जो है घुलना शुरू कर देगी। ध्यान है बच्चों, नाइट्रोजन जब घुलती है ना, तो ये हमारे दिमाग पर काम करने लगती है, ये दिमाग को भ्रमित कर देती है बच्चों, और जिसके कारण वो दिशा का भ्रम होना शुरू कर देता है। गोताखोर जो है समुद्री में शिप लेकर कहीं दूसरे देश में चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना जब भी तुम लोग जाना। हाँ, ध्यान है बच्चों, जब ऑक्सीजन कमी होती है, सांसें फूलने होती है, एनेक्सिया कहते हैं बच्चों, उससे कहते हैं एनेक्सिया, क्योंकि ऑक्सीजन कमी है, तो जो ऑक्सीजन कमी होती है हमारे ऑक्सीजन अंदर नहीं जाती है और सांसें फूलने लगती है, उसे कहते हैं बच्चों एनेक्सिया। तो एनेक्सिया से बचने के लिए क्लेम्बर जो पर्वतारोही होते हैं इस एयर का प्रयोग करते हैं, और डीप जब जाते हैं नीचे अंदर बच्चों, तो पर जो गोताखोर होते हैं इस एयर का प्रयोग करते हैं। इसमें नाइट्रोजन का प्रयोग बहुत कम कर दिया जाता है, कंसंट्रेशन चूंकि प्रेशर बढ़ाने पर बच्चों इसका पार्शियल प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा घुलना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये तो रहा बच्चों आपका, और कार्बोनेटेड वाटर बनाने में तो किया जाता है, आपने देखा बच्चों। तो ये पूरी हिस्ट्री रही बच्चों आपकी जो हेनरी लॉ से, और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड भी बच्चों समाप्त हो गई। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा, अभी हम न्यूमेरिकल पोर्शन छोड़ें बच्चों, पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, तो हम चूंकि मिसलेनियस क्वेश्चन दिया गया है इधर से उधर उधर से उधर, तो आपको
खोजने में बच्चों दिक्कत होगी। तो यहाँ पर ये ख़त्म हो गया बच्चों। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगता है बच्चों, थोड़ा-सा ये हमने जो पढ़ाते हैं बच्चों, ये स्टैंडर्ड पर है। 12th स्टैंडर्ड तो है ही है, आप जो 12th स्टैंडर्ड के बाद नीट, जेईई या बी फार्मा वगैरह का देने जाते हैं, उसके लिए बच्चों बहुत यूज़फुल होता है, ठीक है? तो आज की मुलाकात बच्चों यहीं तक। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगता है बच्चों, तो उसका रिस्पॉन्स दिया करिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं बच्चों, ठीक है? अब बहुत से बच्चों को आज शिकायत थी कि सर आप हिंदी में नहीं बताते हैं, तो ध्यान दें बच्चों, जब उनका जैसे मान लेते हैं आईईआरटी के बच्चे हैं, तो उनके लिए थोड़ा-सा हिंदी का प्रयोग ज़्यादा हो जाता है बच्चों। अब यहाँ पर हिंदी लॉ में हिंदी का नियम, रिस्पायरेटरी एयर, ये तो बोलते रहते हैं हिंदी में बच्चों। अगर आपको दिक्कत होती है तो कहीं लिख लिया करो, ठीक है? वो हमारे आप हिंदी के गुरु हैं, ठीक है? तो उसका थोड़ा संभाल लिया करें बच्चों। और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है तो हम जानते हैं और वो हिंदी में भी बताते हैं बच्चों। तो बस बच्चों, आज की मुलाकात यहीं तक। अच्छा लगे तो रिस्पॉन्स दीजिएगा बच्चों। जय हिंद।